लास्ट वही किए थे ना जिनमें लोग लेके सॉल्व कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन वाला, सब्स्टिट्यूशन वाले बताओ कि किस किस फॉर्मेट में हो तो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, है जरूरत? नो रिप्लाई टू एग्जांपल नंबर, क्या करना है? डेरिवेटिव हो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट करना है इसका डेरिवेटिव। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज तो सबके पास है ना? क्या हुआ, नहीं हो रहा सॉल्व? आवाज तो आ रही है ना मेरी? तो एक सिंगल लाइन में आंसर आने वाला था लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। फॉर्मूला लिखा है कि साइन इनवर्स है 2 साइन इनवर्स एक्स। आंसर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो देखो, सॉल्यूशन बनाने के कई तरीके हैं। इसके सॉल्यूशन, इसको मान लेता हूँ y इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, या फिर इसको ये लिखो साइन y इज इक्वल टू 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? cos y dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कोस वाई इस तरफ फिर से क्या चला जाएगा, डिवाइड में, और कोस वाई की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से, साइन वाई इसके इक्वल है, कोस वाई कैलकुलेट कर लो। एक तरीका तो ये वाला है, कर सकते हैं ना इसे, 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू इंटू वी से हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये सॉल्व करना है, और कोस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस इसका स्क्वायर, और उसका रूट क्या जाएगा कोस वाई के इक्वल। लेकिन ये क्या बनेगा, लंबा मेथड, लेट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू कोस थीटा, सिर्फ लेट किए, इसको सिंप्लीफाई करने के क्या आएगा, 2 कोस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा, 2 कोस थीटा और साइन थीटा, क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, किस चीज को बनाया, इसको, 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2 थीटा। यहाँ पे पुट करूंगा, अगर इसके साथ दोनों तरफ क्या है, साइन इनवर्स, तो इसके साथ भी क्या है, साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, 2 थीटा, थीटा किसके इक्वल था, कोस थीटा, सॉरी, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, कॉस इनवर्स एक्स, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ठीक है सही है, हो जाएगा आंसर कैलकुलेट। सो वही यहाँ पर नहीं, सही है, हो जाएगा इससे। एक्स को cos थीटा पुट करो और साइन थीटा पुट करो, साइन थीटा करोगे तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स थीटा, और ये आइडेंटिटी भी है ट्रिग्नोमेट्री में, इस वाले से सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये भी क्या आएगा, ये इधर वाला साइन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा, दूसरे वाले से, सॉरी साइन थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन इनवर्स थीटा, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, कोस वाले से करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, आंसर दोनों से सेम आना चाहिए। क्लास एडजस्ट कर देना, क्लास एडजस्ट
है किसी को कोई डाउट इसमें? या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या बनता है, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन वाले को साइन में चेंज किया, क्या बन जाएगा आंसर? जल्दी बताओ। 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस तो 10 में आता है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। दिमाग ही काम नहीं करता कोई। क्लियर है वाला? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। y is equal to cos inverse x minus x inverse upon x inverse plus x dy by dx। इसको करना ट्राई।
कैसे बालक कैसे? क्या बनेगा? y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x माइनस 1/x प्लस x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा? कोस इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसके बाद अगर इसको ये लिखूं, कोस इनवर्स क्या बनेगा? अगर x को लिखूं, x इज इक्वल टू टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा की टर्म्स में बनेगा ना? ये किसी और की टर्म में बनेगा? सोच के बताओ किसमें चेंज होगा। x को अगर कोस थीटा लूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस नहीं बनेगा, टेन टू थीटा कोट में चेंज हो जाएगा। लेकिन माइनस का साइन आएगा ना? माइनस बाहर, तो एग्जैक्ट माइनस बाहर आ जाएगा गलत। ये क्या बन जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस बाहर ले लिया, चलो अब क्या बनेगा? अब तो 2 टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। यही होता है ना कोस इनवर्स। सर वो पाई माइनस क्या किया वो समझ नहीं आया। फॉर्मूला होता है ना, या नहीं होता? साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये नहीं होता? साइन इनवर्स माइनस एक्स तो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स के। कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस टेन इनवर्स एक्स। और पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, दोनों में होता है। फॉर्मूला होता है ना ये वाला। तो कोस इनवर्स माइनस वाला तो पाई माइनस आ जाएगा सीधा सीधा। ये दोनों में चेंज होता है। और इस वाले को ये बनाएंगे कैसे? x को ले लो टेन थीटा, क्या ले लो? टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स कोस 2 थीटा क्या बन जाएगा? 2 थीटा। और क्या किया था? कर लोगे ना सब्स्टिट्यूशन? बता देता हूँ क्या बनेगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसका क्या लिया है? कोस इनवर्स। कोस इनवर्स ये क्या बनेगा? कोस 2 थीटा। तो आंसर क्या जाएगा? 2 थीटा। और x किसको लिया था? टेन थीटा को। तो थीटा के इसके इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स x। वापस वैल्यू पुट कर दो, 2 टेन इनवर्स x। इसके जगह क्या जाएगा? 2 टेन इनवर्स x। इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो पाई वाला तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज, और अपॉन में क्या जाएगा?
वन माइनस सॉरी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/x² आता ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ, 10 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स आया था उस वाले में आ जाएगा 1 के 2 के अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट सर, इसके दो आंसर्स आए, नहीं एक ही आया ये वाला, दो कैसे आएंगे? अनुपम, एक ही आंसर आएगा ना, पाई का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6ax स्क्वायर, सॉरी 6x स्क्वायर, कैलकुलेट करना है dy बाई dx। अगर हम माइनस बाहर ना लेके x को टेन थीटा लें तो किसके इक्वल आएगा? ये जो अंदर लिखा है अगर माइनस चेंज ना करें तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आएगी? माइनस cos 2 थीटा के इक्वल। तो उस माइनस को कैसे हटाओगे? अगर माइनस सिर्फ अंदर ही रखा तो माइनस अंदर रखा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा, लेकिन माइनस वाला साइन तो रहेगा ना, माइनस cos 2 थीटा, और माइनस को अंदर नहीं लेके जा सकता, साइन होता तो मैं कर भी लेता, माइनस एक्स लिख लेता अंदर। क्लियर है? अनुपम क्लियर है ना? अगर इस वाले को माइनस बाहर नहीं दूंगा तो माइनस अंदर तो रखना पड़ेगा ना, तो माइनस कोस 2 थीटा बन जाएगा, कोस इनवर्स माइनस कोस 2 थीटा। उसको सॉल्व करने के लिए तो फिर से करना ही पड़ेगा। नहीं, इसने कहा कि ये वाला माइनस बाहर नहीं लेके जाए, तो इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा? कोस इनवर्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और फिर अगर इसको x को टेन थीटा पुट करें तो माइनस कोस 2 थीटा बन जाएगा। माइनस बाहर लाने के लिए वापस ये करना पड़ेगा, इस वाले से माइनस कॉमन लेके बाहर लेके गया हो ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तभी तो बना है।
इनवर्स वाले जैसे दिखते हैं वैसे ही उनकी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश किया करो बस। जैसे टेन इनवर्स है तो क्या होना चाहिए, टेन टू वाला या टेन थ्री वाला कोई फॉर्मेट बन रहा होगा, लेकिन थ्री वाले में कहीं क्यूब आना चाहिए, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, टेन टू थीटा जैसा फॉर्मूला बनना चाहिए। तो उसमें दो चीजों का सम होता है, और नीचे अगर माइनस है तो ऊपर सम होगा कि नहीं का, लेकिन इस जगह पे हमेशा क्या होता है, वन। तो सबसे पहले इसको वन बनाओ, फिर साथ में जो माइनस के साथ टर्म लिखी है उसके ऐसे दो फैक्टर करो कि ऊपर उनका सम लिखा हो।
हुआ सॉल्व या करें कोशिश? नहीं हुआ, चलो एक स्टेप बनाते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्या करूं, 10 की जो भी आइडेंटिटी होती है यहाँ पे क्या होता है हमेशा 1, तो इस ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं, चाहे इनवर्स की हो चाहे सिंपल वाली हो, यहाँ पे हमेशा क्या होता है 1, तो इसको कॉमन लेते हैं पहले। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये आ गया 5ax, और डिवाइड में क्या जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया a स्क्वायर। एक a से एक a कैंसिल, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5x डिवाइडेड बाई a अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, इसको दो एडिशन में ऐसे कर दूंगी प्रोडक्ट इसके इक्वल हो और सम इसके इक्वल, तो बन सकता है क्या, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन a प्लस 3x अपॉन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x अपॉन a इंटू 3x अपॉन a। ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, आइडेंटिटी बन जाएगी ना 10 इनवर्स 2x बाई a और प्लस 10 इनवर्स 3x बाई। इसके बाद तो हो ही जाएगा। टेन की जितनी भी आइडेंटिटी है या कोट की जितनी भी आइडेंटिटी, सब में ध्यान देना यहाँ पे 1 होता है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाओ, फिर अगर नीचे माइनस का है तो ऊपर एडिशन के साथ और ये प्रोडक्ट के इक्वल, और अगर यहाँ पे एडिशन का साइन है तो ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करने पे और उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए, बस इतना ही करना है। उसके बाद आइडेंटिटी बन जाएगी, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 2x बाई a का क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन a का होल स्क्वायर, और इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 2 बाई a, प्लस इस वाले का क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन a का होल स्क्वायर और इंटू 3 बाई। है किसी को अभी भी कोई डाउट? इसके बाद तो सिंप्लीफाई कर लोगे। कहाँ पर पहले आइडेंटिटी कहाँ पे लगा सकते थे? टेन इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, वही तो लगाइए ये वाली, तो इसी को तो चेंज करके लिखा है ना लास्ट स्टेप में। हाँ तो बालक ये तो इसको स्प्लिट करके बनाया ना, इससे ये बनाया है, फिर इनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर वापस इनकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो वापस ये बन जाएगा। एक और किया जाए 10 में, चलो 1 मोर, log e अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन log e एक्स स्क्वायर, log भी है और 10 भी है इस बार। और लिखता हूँ प्लस 10 इनवर्स 3 प्लस 2 10x
अपॉन 1 माइनस 6 टेन टेन एक्स, ये log x, सॉरी log x dy बाई डी एक्स कैलकुलेट। एक चीज हमेशा याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर उतना ही छोटा आएगा मैक्सिमम केसेस में, ऑलवेज की बात नहीं है। ये तो क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट वाला करो ट्राई।
हुआ सॉल्व? बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? 4 बच्चे एक साथ गए, क्या किसी ने सॉल्व? सृष्टि, अध्ययन, अनुपम, आर्यन, बरखा, दिव्यांश, हरजोत, ऋतिक, कुशाल, मनस्वी, मानिक, आर्यन शर्मा, शारदा, शिवांश, तेजस्वी, वंशिका, हार्दिक, कार्तिक। जैसे जैसे नाम लूंगा वैसे वैसे गायब हो जाएंगे। चलो फिर बता ही देता। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या आएगा? log e माइनस 2 log x अपॉन log e प्लस 2 log x। यही बनेगा। प्लस टेन इनवर्स 3 प्लस 2 log x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 log। इतना तो समझ में आ गया ना? ये तो log a अपॉन b वाला एक्सपेंड कर दिया, और ये a इंटू बी वाला। log e की वैल्यू क्या आ जाएगी? log e की वैल्यू किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगेगी वो कैसे पता चलेगा? मतलब अभी तो बताया था टेन इनवर्स वाले में क्या करना है। यहाँ पे 1 था ऑलरेडी, 1 आ गया, log e की वैल्यू 1, तो 1 बन जाएगा। बताया था ना आइडेंटिटी, इनवर्स वाली आइडेंटिटीज हैं सबके पास। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वाई बाई 2 होता है ऐसी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। फिर टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली। ये सब बस वो ही यूज करनी, उसी फॉर्मेट में बनाना है। या फिर टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये लिखा है। टेन इनवर्स लगा दिया तो ए प्लस बी के इक्वल आंसर आएगा, तो ये दो जगह स्प्लिट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस 2 log x और प्लस टेन इनवर्स, सॉरी ये तो दो जगह स्प्लिट हो ही जाएगा, क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स 3 और प्लस टेन इनवर्स 2 log x।
ये क्या बन जाएगा, बोलो, 5/4 माइनस tan इनवर्स 2 log x। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इस 1 की जगह सेम एज इट इज वही वैल्यू छोड़ देता हूँ, क्या, log e। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स log e, और माइनस आ जाएगा ऊपर वाली तरफ माइनस है, तो माइनस tan इनवर्स 2 log x प्लस tan इनवर्स 3 और प्लस tan इनवर्स 2 log x। ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, log e की वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 किसके खिलाफ जाएगा, 5/4 प्लस tan इनवर्स 3 दिया है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। इनवर्स वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो सब्स्टिट्यूशन कोई एक अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट करो उसमें ताकि वो सॉल्यूशन बन जाए। जब भी दिया जाएगा ये पूछा जाएगा तो ऐसे को कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से इसको और इसको वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, tan इनवर्स x की तरह ट्रीट करो, इसको tan इनवर्स y की तरह ट्रीट करो, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका और इसका प्रोडक्ट, सिंप्लीफाई कर लो, कांस्टेंट आएगा। कोई भी अप्रोच रख सकते हो, एडिशन में है तो इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की तरह ट्रीट करो, क्या आएगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। फॉर्मूले अप्लाई करने सीधे सीधे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बीच के लगभग कोई फॉर्मूले होंगे 15-20, याद कर लो। है किसी को कोई डाउट इसमें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा कोई बताएगा मेरे? नींद आ रही है क्या सबको। जीरो, then dy by dx is equal to 0। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन हो इनफाइनाइट सीरीज। पहला एग्जांपल ये y is equal to cos x plus under root of cos x plus under root of cos x plus under root of cos x and so on infinite। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये y के इक्वल है, अगर इसमें से एक स्टेप हटा भी तू तब भी क्या ये y के इक्वल होगा। इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर एक टर्म हटा भी थी तब भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसको रिप्लेस कर देना y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोस एक्स। ये पहली टर्म थी, इसको हटाया, आगे वाला पार्ट भी क्या है, y के इक्वल। इसका डिफरेंशिएशन कर लो,
इसका तो कर सकते हैं। रूट की टर्म्स में नहीं करना चाहते, स्क्वायर कर तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। इस वाली टर्म को किसी को भी एक तरफ ले लो, क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सॉरी इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। आसान है इनफाइनाइट सीरीज का तो। इनफाइनाइट सीरीज का आसान है ना, करना ही किसमें, यदि y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स 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 इनफाइनाइट तक, सॉरी गलत लिख दिया, इनफाइनाइट कैसे हुई, ए की पावर एक्स ए एक्स ए एक्स ए की पावर एक्स इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट एक्स के टर्म्स में तो बनेगी नहीं। हुआ सॉल्व, क्या बनेगा,
y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स की पावर क्या बन जाएगा y। क्या करूँ अब, लॉग लेना चाहिए, क्या जाएगा log y इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, log लिया तो x की पावर y बाहर और साथ में क्या जाएगा log a, फिर से log ले लूं, log ऑफ log y इज इक्वल टू, ये y पहले चला जाएगा, क्या जाएगा y इंटू log x, सॉरी इसका log लूंगा तो क्या आएगा y log x प्लस log ऑफ log a, इसका log लूंगा, दोनों का प्रोडक्ट है तो एडिशन आ जाएगा और इसके साथ log लग जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन log y 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका कैसे करें, क्या आएगा y को एज इट इज x का डिफरेंस log x का x प्लस log x एज इट इज y का क्या जाएगा 1 प्लस ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी इसके साथ कितना आएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 0, ये क्या जाएगा 1 अपॉन y log y इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये इस तरफ आके माइनस का क्या जाएगा y अपॉन x और उसके डिवाइड में क्या आएगा 1 अपॉन y log y माइनस का log x, सिंप्लीफाई कर दो dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर log y अपॉन x 1 माइनस y log x log y, कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल थोड़ी ही था, डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में कर रहे हैं x के टर्म्स में, तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर है। सिर्फ पैरामेट्रिक होगा उस केस में नहीं कर सकते, अदरवाइज जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो क्या होगा, बस उसी को वेरिएबल मानना है। यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x कर रहे हैं तो y और x, y का डिफरेंशिएशन आएगा, जो राइट हैंड साइड लिखा है लाइन के वो एक्सप्लेन कर दो, ये वाली टर्म क्या आएगी इस तरफ माइनस का, और फिर ये कंप्लीट डिवाइड में चला जाएगा y अपॉन एक्स के, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 अपॉन y log y माइनस log x डिवाइड में आ गया, यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व किया है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, और एलसीएम जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा तो y का y के साथ y स्क्वायर log y
इसके अपन में 1, दोनों का एलसीएम y log y, वो तो डिवाइड में होगा तो ऊपर चला जाएगा, आ गया ना। चलो फिर बाकी एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।